प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। नया दिन हमारे जीवन में प्रभु ने जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है स्वर्ग क्या है, इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु, हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु यीशु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी, तेरे नाम से जो प्रभु जी मैसेज हमने तैयार किए हैं प्रभु जी, हालेलुया, हर एक लोगों के पास जाने पाए प्रभु जी, ताकि हालेलुया यीशु मसीह के विषय पर, परमेश्वर के विषय पर लोग जानने पाए, स्वर्ग के विषय पर लोग जानने पाए, क्योंकि सारे लोग स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं प्रभु यीशु, हालेलुया। जगत के छोर तक तो सुसमाचार प्रचार होने पाए, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, हालेलुया। जितने मुझे फॉलो करते हैं, जो नहीं भी करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, सबों के जीवन में आशीष दे। बोल बातचीत करना, हर एक रोगों से, बीमारियों से बचाना, रक्षा करना प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु जी, कठिन परिश्रम करते हैं, परिश्रम में आशीष दे प्रभु जी। विभिन्न प्रकार के रोगों से, बीमारियों से रक्षा करना, भीषण गर्मी से, हालेलुया, लू से रक्षा कर, रखवाली कर प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है स्वर्ग क्या है। हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 2 पद। लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, और वही स्थान को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। यीशु मसीह ने उसी जगह जा कर के उस स्थान में हमारे लिए घर बना रहा है, और वह स्थान को ही हम स्वर्ग कहते हैं, जहाँ परमेश्वर का घर है, परमेश्वर रहता है वहाँ पर। और उसी जगह यीशु मसीह हमको ले जाना चाहता है कि जहाँ पर पिता परमेश्वर है, उस जगह में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, घर बनाऊँगा और तुम्हारे लिए भव्य भवन बनाऊंगा, और उस भवन में, उस घर पर तू रहेगा। इसीलिए मैं पिता के पास जाता हूँ, यीशु मसीह ऐसे करके कहता है। और यीशु मसीह जब वहाँ जाता है तो सच में हमारे लिए जगह तैयार करके हमारे लिए मकान बना रहा है, स्वर्ग बना रहा है, घर बना रहा है, और उसी घर पर हमको रखेगा प्रभु यीशु मसीह। और इस तरह से हम वहाँ रहेंगे, और उस जगह को यहाँ पर हम स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में ही रहता है। और हम लोग दूसरा वचन देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 11 का 10 पद। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। सारे संसार के लोग उस स्थिर नींव वाले जगह के लिए, घर के लिए हम बाट जो रहे हैं कि कब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको ले जाएगा, और इस तरह से उस स्थिर नींव वाले घर पर हम रहेंगे, जो पिता परमेश्वर रचने वाला है, और वो हमारे लिए बनाने वाला है, और वो सृजनहारा है, और इस तरह से हमारे लिए जगह को तैयार किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको स्वर्ग ले जाएगा, और स्थिर नींव वाले मकान पर, घर पर हम रहेंगे, जहाँ पर पिता परमेश्वर भी होगा, प्रभु यीशु मसीह भी होगा, पवित्र आत्मा भी होगा, और हम सारे मिल कर के खुशी और आनंद के साथ रहेंगे। और वहाँ पर संसार में जो दुख तकलीफ़ होती है वह नहीं होगी, और हमें कोई परेशानी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी। हम प्रभु के सामने रहेंगे, प्रभु का गुणगान करते हुए हम पाए जाएंगे, और इस तरह से प्रभु के सामने हमेशा रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग तीसरे वचन की ओर जाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक 11 का 16 पद।
पर वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उनसे उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नगर तैयार किया है और वह है सर्वोत्तम देश। इस संसार पर वैसे कोई भी देश नहीं है जो उसका मुकाबला कर सकते, उस स्वर्ग का मुकाबला कर सकते। इस संसार पर मनुष्य अपने धन दौलत को इस्तेमाल करके वैसे घर बनाना चाहे तो भी नहीं बना सकता, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि और विवेक परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता है। हमारा प्रभु अद्भुत रचने वाला प्रभु है, अद्भुत रीति से काम करने वाला प्रभु है, और उनकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्लानिंग है, वो अद्भुत रीति से होती है और बहुत ही सुहावना होती है, जो मनुष्यों को भाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उस चीज़ को हम प्राप्त करने के लिए, उस जगह में हमें जाने के लिए हम प्रयास करते हैं, बाट जोहते हैं कि कब हमारा प्रभु यीशु मसीह आए और उस जगह में हम रहें और जा कर के पिता परमेश्वर के सामने उपस्थित हो। इस तरह से हम सोचते हैं, संसार के लोग सोचते हैं, प्रभु के लोग सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रजा सोचते हैं, शिष्य सोचते हैं कि हम कब जाएं, यीशु मसीह के बनाए हुए घर पर हम कब जाएं कि हम वहाँ रहें और हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, भूख प्यास नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर के पास हम रहेंगे और युगानुयुग उनकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हुए हम पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या ही सुनहरा दिन होगा वह जो उस घर पर हम रहने के लिए जाएंगे, और ये अवसर हमको प्रभु दिया है, और वह अवसर एक निश्चित समय पर आएगी और हमको प्रभु दिया है, और इस तरह से हम वहाँ पर होंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ हर रप्चर हो करके उस जगह को हम जाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे हमारे लिए कितना भव्यता के साथ, बुद्धिमता के साथ परमेश्वर ने बनाया है, और उस जगह में हमारे लिए कोई भी ऐसी दुख तकलीफ़ें नहीं होगी, कोई भी ऐसी व्यर्थ बातें नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ प्रभु की महिमा होगी और प्रभु की इच्छा के अनुसार ही सारे चीज़ कार्य करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस रीति से प्रभु ने हमको उस जगह पर ले जाना चाहता है। इस संसार के लोगों को तैयार रहने के लिए इसलिए कहता है कि प्रभु के वार्ड जोहते रहो, जब भी आए प्रभु उसके साथ रप्चर होने के योग्य बने रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हम लोग वचन पर देखते हैं कि जो स्वर्ग जो है परमेश्वर का निर्माण किया हुआ स्थान है, जगह है, घर है, और उस जगह में रहने के लिए हमारे लिए एक उत्तम समय को प्रबंध किया है, जो हम उस उत्तम समय पर ही हम जा सकते हैं। चाहे हम अपने इच्छा के अनुसार हम वहाँ जाना चाहें तो भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है, नहीं जा सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हम मार्ग को चुने और अच्छा मार्ग को चुने, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए जाने के समय हमको कहा है कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत से ऐसे स्थान हैं जो उस स्थान में मैं तुम्हारे लिए मकान बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, और उस घर पर तुम रहोगे, और उस घर पर किसी चीज़ों की कमी घटी नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर तुम्हें सुख और शांति मिलेगी, चैन मिलेगी, और इस तरह से तू कभी भी विचलित नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर होगा। और इस तरह से परमेश्वर के लिए हम गुणगान करते हुए पाए जाएंगे। यही वचन के कारण हम प्रभु पर स्थिर हुए हैं, प्रभु के आगमन का बाट जो रहे हैं कि कब उस घर पर हम चले जाएं और इस तरह से वहाँ पर हम अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमें तैयार रहना है, जागते रहना है कि कब हमारा प्रभु यीशु मसीह आए और हम उसके साथ चले जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। ये 3 वचन जो है हमारे जीवन के लिए एक लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह हमारे पिता का घर है। स्वर्ग जो है हमारे पिता का घर है,
और उस घर में हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जाता है। पिता परमेश्वर इसका निर्माण करता है। स्वर्ग जो है पिता परमेश्वर का निर्माण किया है, उन्होंने रचना किया है और पिता परमेश्वर ही ने बनाया है। और यह एक सर्वोत्तम देश है, सर्वोत्तम जगह है। इस संसार पर वैसी जगह नहीं है जो स्वर्ग का मुकाबला कर सकते। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।